नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर के सागवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत दिवस आज। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने विशेष पोर्टल की शुरुआत की। और प्रदेश में आज भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ये दिन आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति तथा पहचान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम आदिवासी लोग और एआई अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना रखी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री बागड़े ने आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने और उनकी प्रकृति संरक्षण परंपराओं के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर के सागवाड़ा में महिपाल मैदान क्षेत्र में मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी शिरकत करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर के सागवाड़ा महिपाल खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी परंपरा और वेशभूषा के साथ पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान आदिवासी गीत, संगीत, डांस और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डूंगरपुर समेत आसपास के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सलूंबर जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। पाली के कुंडाल गांव में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर गोडवाड़ आदिवासी संगठन की ओर से जागरूकता रैली निकाली जाएगी। आज संस्कृत दिवस है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्कृत भाषा नहीं है, बल्कि हमारे देश की गौरवमयी संस्कृति है। इस भाषा के श्लोक में दर्शन ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी अपूर्व भंडार है। श्री बागड़े ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और इसके प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संस्कृत दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति और संस्कारों की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक कार्यक्रम में कहा कि संस्कृत भाषा सरलता से सन्मार्ग तक ले जाती है। ये संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सबके कल्याण की बात करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब हम बात करते हैं तो ये बात आसानी से संस्कृत में ही कही जाती। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के जब हमारे संस्कृत के ग्रंथों में जो हमारे महापुरुष जो कहते हैं वो जब हम सुनते हैं, अच्छा तो वो यही आता है कि सबसे प्यारी हमारी मातृभूमि है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक 34 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मासिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नवाचार और समाज सेवा कार्य में लगे भारतीय नागरिकों की प्रेरणादायी कहानियों को साझा किया है। श्री मुरुगन ने कहा कि मन की बात देश का शीर्ष कार्यक्रम बना हुआ है, जो नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम पर गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल पर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए प्रश्न तैयार किए गए हैं। पोर्टल परिसर के वातावरण, संकट के कारणों और प्रणालीगत भेदभाव सहित विभिन्न विषयों पर गुमनाम और गोपनीय जानकारी एकत्र करने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के कल्याण में सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यबल ने सभी हितधारकों और इस पहल के लिए नियुक्त राज्य नोडल अधिकारियों से बड़ी संख्या में सर्वेक्षणों का जवाब देकर इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को देश प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में श्रमदान और तिरंगा राखी कार्यशाला रखी गई। इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए गए। पाली में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने विभिन्न समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए तिरंगा स्टीकर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख तिरंगा स्टीकर वितरित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने जिले वासियों से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने और दीपक जलाने का आह्वान किया। 15 अगस्त के दिन हम लोग इसको सामाजिक पर्व के रूप में मना पाए। अपने घरों के बाहर दिए भी यदि हम लगाएं, हर घर ने यदि अपने घर के बाहर 2 दिए भी लगाए तो ये प्रतीत होगा कि हम राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र हमारे लिए है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में व्यक्ति ही राष्ट्र की इकाई है और यदि उसे देश की स्वतंत्रता पर गर्व है तो उसे निसंदेह इस पर्व को उतने ही उल्लास से मनाया जाना चाहिए जितने हम हमारे सारे सामाजिक पर्व मनाते हैं। इस बीच प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह को और बेहतर बनाने के तरीके तथा स्वच्छता अभियान के महत्व को उजागर करने के लिए रेलवे की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसके तहत रेलवे प्लेटफॉर्म तथा पटरियों पर साफ सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में अजमेर रेल मंडल कार्यालय में रेलवे कर्मियों की सांस्कृतिक टीम ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। इसके माध्यम से सफाई का संदेश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कल दिल्ली में विभिन्न राज्यों की समन्वय बैठक हुई। इसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना था। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने की। इसमें राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गुप्तचर और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रदेश में आज भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भाई बहनों को रक्षा का वचन दे रहे हैं। बाजारों में राखी, मिठाइयों और उपहारों की दुकान पर रौनक बनी हुई है। वहीं बस और रेलगाड़ियों में भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में प्रेम, एकता और सुख समृद्धि का संचार करेगा। बाड़मेर में जालिपा सैनिक छावनी में रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक अनूठी पहल की गई है। भाई बहन के पवित्र प्यार और अटूट बंधन का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध उनकी दीर्घायु, खुशहाली और उन्नति की कामना करेंगी। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार और उनकी रक्षा का वचन देंगे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के IHTM विभाग द्वारा भी एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें विभाग द्वारा चिकित्सालय में भर्ती माता बहनों को आवश्यकता अनुसार 1 यूनिट ब्लड बिना रिप्लेसमेंट चैरिटी आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अजमेर नगर निगम द्वारा 7 रूटों पर संचालित 14 बसों में भी महिलाएं आज निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। नीलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर के सागवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत दिवस आज। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने विशेष पोर्टल की शुरुआत की।
और प्रदेश में आज भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।